हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमने सोचा कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो हमने सोचा क्यों ना उसका टॉप 10 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो करा दिए जाए। तो आज हम उसी को लेकर आप लोगों के सामने में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि जो हमारे अंतरात्मा में ईश्वर मौजूद हैं वो आप लोगों को बुद्धि समृद्धि करे, जिससे आगे चल के आप लोगों का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट आप लोग कर पाए। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर का ही, जिसका नाम है द पेस्ट फॉर लिविंग, जिनके राइटर का नाम है आर.सी. हचिंसन। देखिए मुख्य रूप से इसमें टोटली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है कॉर्न मर्चेंट, जो बेचारे डिक्की हर्ट एंड मैनी एंजाइटी से घिरे हुए रहते हैं। उसके बाद सेकेंड है वाइफ ऑफ कॉटन मर्चेंट, जो कॉटन मर्चेंट की पत्नी है। और थर्ड में है नेफ्यू ऑफ कॉटन मर्चेंट, जो कॉटन मर्चेंट का भतीजा, वो उनको बहुत सारे चीट करते हैं। उसके बाद देखिए एक बार कहानी का सारांश हम बता देते हैं। ये स्टोरी जो है द पेस्ट फॉर लिविंग, जीवन जीने की गति या जीवन जीने की राह, ये लिखा गया आर.सी. हचिंसन के द्वारा, जिनका पूरा नाम है रे क्रेटन हचिंसन। ठीक, तो अब हम शुरुआत करते हैं इस स्टोरी का। एक व्यक्ति होते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं, जो बहुत ही डिक्की हर्ट, डिक्की कहने का मतलब खोखले दिल के व्यक्ति हैं, एकदम मेरी तरह कमजोर सा, बहुत सारी चिंताएं उनसे घिरी रहती है। कॉटन मर्चेंट का मतलब होता है मक्के का व्यापारी। तो कॉटन मर्चेंट नामक एक व्यक्ति होते हैं जिनकी पत्नी प्रत्येक होलीडे के दिन, जिस तरह अपने लोग होलीडे मनाते हैं संडे को, उस दिन 10 पाउंड स्पेंड करती है अपने ऊपर, यानी सजने संवरने के लिए अपने ऊपर 10 पाउंड स्पेंड कर लेती है। और उसका जो भतीजा है चीट करता है, जिस तरह आप लोग अभी मम्मी पापा को चीट करते होंगे कि कॉपी खरीदने के लिए पैसा मांगते हैं, उधर जाकर दोस्त के साथ गुफ्तगू करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं। उसी प्रकार से उसका भतीजवा जो है ठगता है। और अपने आप की जो राइटर हैं आर.सी. हचिंसन, ये मॉडर्न जो आधुनिक व्यक्ति हैं उनकी परिकल्पना करते हैं इस स्टोरी में, और बताते हैं कि जो पहले के लोगों की सोचने की कला जो थी और अभी के लोगों में सोचने की जो कला है उसमें कितना ज्यादा अंतर है, ये बातों को बताते हैं। और ये खासकर ये एक प्रकार का प्ले है, नाटक, जो नाटक है। और इसको लिखने का जो काम किए हैं आर.सी. हचिंसन, याद रख लीजिएगा। और ये नाटक को देखे थे आर.सी. हचिंसन साहब डबलिन नामक शहर में, डबलिन, याद रखिएगा डबलिन। उसके बाद ये अपने आप को इतना कमजोर मानते हैं, आर.सी. हचिंसन साहब इतना कमजोर मानते हैं कि वो हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं, हमेशा अपनी जीवन जीने की जो गति होती है वो उसको इतना स्लो मानते हैं कि वो हमेशा बहुत सारे चिंताओं से घिरे रहते हैं। वो एक बार कार को भी देखते हैं, तो कार को, और कार वो चलाना चाहते हैं, कार उनको चलाना पसंद है, लेकिन वो जो कार जो है वो उनकी नहीं होनी चाहिए। और वो कार कितना गति से चलाना चाहते हैं, तो वो चलाना चाहते हैं 90 मील प्रति घंटा। सोचिए वो कार चलाएंगे स्पीड में, अपनी गति को तेज करना चाहेंगे, लेकिन वो कार जो होगा वो उनका नहीं होगा। और एक बार अपनी गति की तुलना, अपने जीवन की गति की तुलना वो करते हैं एरोप्लेन से भी, जिसकी गति होनी चाहिए 1000 मील प्रति घंटा, यानी 1000 मील पर आवर। और वो सोचते हैं कि मैं सुबह का नाश्ता न्यूयॉर्क में करूं, और जो शाम का जो भोजन होता है, लंच जो होता है, डिनर जो होता है, वो कहीं और करूं। और भी बहुत सारे अपनी पत्नी के साथ जाते हैं सिनेमा देखने, थिएटर में। आप लोग भी जाते होंगे थिएटर सिनेमा देखने के लिए, तो ये अपनी पत्नी के साथ जाते हैं सिनेमा में थिएटर देखने। तो वहां पे 3 सुनहरे बालों वाली लड़कियां आती है, जो एक्टर होती है ना, एक्ट्रेस, इसको हीरोइन बोलते हैं आप लोग। वो एक्ट्रेस को ये जब देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे, अपनी पत्नी को कहते हैं, अरे पत्नी सहवा,
हमने तो इसे कहीं देखा है। तो उनकी पत्नी तो समझदार थी, अपने ऊपर अपने आप को सजने संवरने के लिए 10 पाउंड जो स्पेंड करती थी अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, तो कहते हैं चुप बकलोलवा, ये कोई वही लड़की नहीं है जिसको आपने देखा है, ये वही लड़कियां हैं जो अभी तुरंत गई है। ये बोलते हैं कौन मर्चेंट, लेकिन उसकी पत्नी जो है ये नहीं, वो दूसरी लड़कियां हैं। जैसे एक्टर जो होती है उसकी सखी सहेली, जो सबका रोल अलग अलग होता है, उसी प्रकार से है ये। तो जब देखते हैं कौन मर्चेंट तो सोचते हैं ओ आपका याददाश्त कमजोर हो गया, ये बात बोलते हैं कौन मर्चेंट की। जो पत्नी साहिबा है वो बताते हैं कौन मर्चेंट को। तो चलिए यही था। और मॉडर्न मैन की बात करते हैं और अपने आप को एंशिएंट पीपल से भी तुलना करते हैं, जो एंशिएंट मतलब पहले के लोग जो थे उन लोगों से, और अपने आप को होपलेस भी मानते हैं। आरसी हचिंसन साहब, उनका भतीजा जो है उनको चीट करता है, वो इसी कारण जिस कारण से वो बहुत सारे डिक्की हर्ट खोखले दिल के व्यक्ति बन गए, मैनी एंजाइटीज, बहुत सारे चिंताओं से घिरे रहते हैं। तो चलिए टॉप 10 जो ऑब्जेक्टिव है इससे एक भी बाहर नहीं आएगा आपका। चलिए देखिए, फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग, जिसके राइटर का नाम है आरसी हचिंसन। आप लोग याद रख लीजिएगा, दिमाग से उतरेगा ही नहीं, ऐसे इजी वे में बताएंगे हम आपको। इनका पूरा नाम है रे क्रेटन हचिंसन। देखिए ऑथर, ऑथर का मतलब होता है वही राइटर जिसको आप लोग लेखक कहते हैं हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द। जब बताए कि वो अपनी की पत्नी के साथ गए थे तो अपने आप को होपलेस मान रहे थे। वो कहाँ गए थे? तो वो गए थे बाबू सिनेमा देखने, अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने। बताए कि 3 लड़कियां मिली थी, जो एक्ट्रेस होती है वो उनको मिली थी, तो वो अपने आप को होपलेस माने। वो कहाँ गए थे? तो सिनेमा देखने के लिए गए थे। ठीक, नंबर 1 याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। उसका नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, आरसी हचिंसन रोट दैट ही वाज ए प्ले इन डैश, यानी बताए हैं आप लोगों को, शुरू में ही हम बताए कि ये जो प्ले है, ये नाटक जो है, ये कहाँ देखे थे आरसी हचिंसन साहब? तो देखे थे डबलिन नामक शहर में। उसके बाद है, देखिए बताए हैं कि अपने आप को धीमी सोचने वाले व्यक्ति मानते हैं मॉडर्न आदमी की तुलना में, तो वही है थर्ड में। द पीपुल नाउ डे थिंक डैश देन एंशिएंट पीपुल, यानी अभी के पीपुल जो हैं, अभी के व्यक्ति जो है, वो जो पुराने जमाने के लोग हैं उनसे कैसे सोचते हैं? तो वो उनसे ज्यादा तेज सोचते हैं, फास्टर। उसके बाद है, बताएं कि ऑथर जो है कार भी चलाना चाहते हैं अपने जीवन की गति को बढ़ाने के लिए। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉय गोइंग इन ए कार एट, तो वह कार कितनी की गति से चलाना चाहते हैं? तो 90 मील पर आवर, यानी 90 किलोमीटर 90 मील प्रति घंटा की चाल से वो कार को चलाना चाहते हैं। उसका फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर शो ए प्ले इन डैश, ये तो बता ही दिए, डबलिन में देखे थे। उसके बाद द पेस फॉर लिविंग इज राइटन बाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है फर्स्ट चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, वो फर्स्ट चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। तो देखिए, द पेस फॉर लिविंग जो लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया? तो आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है ये आपका। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, इन लेकिन इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन, बताएं कि जो लेखक जो है वो कैप्चर करते हैं कौन से व्यक्ति को? तो वो मॉडर्न व्यक्ति को कैप्चर करते हैं ये स्टोरी में, एगोनी ऑफ द मॉडर्न मैन। उसके बाद है, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, ये जो नाटक है इसका मुख्य जो किरदार है, कैरेक्टर्स हैं, वो कौन है? तो वो है कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो बूढ़े मक्के के व्यापारी। कॉर्न मर्चेंट का मतलब होता है मक्के का व्यापारी, वही है। ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसका मुख्य किरदार कौन है, चीफ कैरेक्टर कौन है? तो एन एल्डरली
कॉर्न मर्चेंट। उसका 9th क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का, जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, हु हैड द फैंटिक नोशन ऑन स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, यानी अपने ऊपर अपने आप को सजने संवरने के लिए, फैंटिक नोशन अपने आप को सजने संवरने के लिए अपने ऊपर 10 पाउंड, ये जो पाउंड है ना वो इंडिया में लगभग 10,000 होती है, ये अपने ऊपर प्रत्येक हॉलीडे के दिन कौन खर्च करती थी, तो वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, जो बूढ़ा व्यक्ति जो था कॉर्न मर्चेंट मक्के की व्यापारी, वो उसकी जो पत्नी थी बकलोलिया, वो 10 पाउंड अपने ऊपर खर्च करती थी। उसके बाद है सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु वाज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटी एंड हैड ए डिक्की हर्ट। अभी बताए हैं कि जो कॉर्न मर्चेंट थे वो बूढ़े व्यक्ति थे, उनका डिक्की हर्ट था, जो दिल था वो खोखला था, कमजोर था, और वो बहुत सारे एंजाइटीज, बहुत सारे एंजाइटीज का मतलब होता है चिंता, चिंता, बहुत सारे चिंता, और डिक्की हर्ट का मतलब होता है बाबू लोग खोखले दिल वाले व्यक्ति, खोखले दिल वाले, दिल वाले पर्सन यानी व्यक्ति, और वो कौन था, तो वो थे कॉर्न मर्चेंट, और उसका भतीजा जो था वो चीट करता था, बताए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो को देखे हैं तो अवश्य ही आप लोगों को मजा आया होगा आज की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।